Assalamu alaikum. So, Bacho, this is the continuation of Unit 9, and in previous lecture we studied about viruses and virology. So, in this topic, we are going to study about Protista, and that topic is from chapter 7. It's a little topic, it's a little chapter, but it is very interesting. And Protista is a very interesting kingdom. So, उसको समराइज करके मैं पढ़ाऊंगा, और लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप प्रिपरेशन करो तो एक दफ़ा पूरा चैप्टर लाजमी पढ़ो ताकि आप गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टा लिख दिया। अब उन्होंने बड़ा कंफ्यूज सी ये चीज़ है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया। अगर हम इसको बड़ा स्पेसिफिक करके पढ़ें या तैयार करें और फिर उसमें से जो हमने तैयार नहीं किया उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपने एक दफ़ा लाजमी मुकम्मल रीड देना है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से इसको याद किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो सारा रिकॉल हो जाएगा। सिलेबस अगेन वही है कि आप देख सकते हो कि ये यूनिट 9 चल रहा है, लेकिन हम अभी पढ़ते हैं प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। और ये बहुत ही डाइवर्स किंगडम है, इसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। इसको किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है, यानी कि जो मेंबर किसी भी फाइलम में फिट नहीं होता था, किंगडम में फिट नहीं होता था, उसको प्रोटिस्टा में डाल देते हैं, यानी कि इस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो साइंटिस्ट के नेम्स हैं जिन्होंने इसमें वर्कआउट किया। जॉन हॉग है, उसने टर्म पेश की किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। अर्नस्ट हैकेल एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था जर्मनी का, उसने कहा जी कि किंगडम प्रोटिस्टा बनाओ, और उस प्रोटिस्टा के अंदर उसने मोनरा को यानी बैक्टीरिया को एक ग्रुप की हैसियत दे दी। ठीक है। हर्बर्ट कोपलैंड ने क्या किया, उसने कहा भाई मोनरा क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा और है, तो आप इनको इकट्ठे नहीं रख सकते। उसने प्रोकैरियोट्स को निकाल के एक अलग से स्टेटस बना दिया, यानी प्रोटोक्टिस्टा निकाल दिया। रॉबर्ट विटिकर ने क्या किया कि इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्लेस किया। जो मार्गुलस अवार्ड्स है, फिर उन्होंने 5 इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई किया, उन्होंने 27 फाइला इसमें रखे, और उन्होंने कहा कि सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसमें नहीं आते, इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी आते हैं। तो ये बैकग्राउंड है। फिर इसमें 3 बड़े ग्रुप्स हैं। एनिमल लाइक हैं, ठीक है, जिसमें ये फ्लैजिलेट्स वगैरह आ जाते हैं। जू फ्लैजिलेट मैंने लिख दिया है, लेकिन एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं वो आते हैं। प्लांट लाइक इसमें फिर प्रोटिस्ट हैं जिनको एल्जी बोला जाता है। फंजाई लाइक है जिनमें स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं। तो पहले ही हम पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ। एक्चुअली वहाँ पे मैंने प्रोटोजोआ लिखना था, मजूर फ्लैजिलेट्स लिख दिया ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए कि एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। तो प्रोटोजोआ एक्चुअली क्या है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। 6 बड़े इसके ग्रुप्स हैं। अमीबा फॉर्म यूनिसेलुलर है, लोकोमोशन सूडोपोडिया यानी फॉल्स फिट के थ्रू करता है। फीचर्स क्या है, फ्रेश वाटर भी है, मेरीन एनवायरनमेंट में भी रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ पैरासाइट्स हैं, जैसे कि एक अमीबा जो अमीबा डायसेंट्री कॉज करता है। एग्जांपल में अमीबा, एंट अमीबा, फिलोमेक्साप्लास्टस, जाइंट अमीबा। जाइंट अमीबा का आप पढ़ चुके हो, मड के अंदर रहता है, मेथानोजेनिक बैक्टीरिया से अपनी फूड लेता है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होते हैं। जू फ्लैजिलेट से यूनिसेलुलर है लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनियल। एक्चुअली यहाँ पे ना चाहिए कॉलोनियल, अब मैं चेंज नहीं कर रहा, उसमें टाइम लग जाएगा। कर लेते हैं इसको कॉलोनियल, ठीक है जी। अच्छा, ये कॉलोनियल है, और इसमें लोकोमोशन जो है वो फ्लैजेला के थ्रू होती है। फीचर्स उसमें यूजुअली उन्होंने उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से बताए हुए हैं कि इंजेक्शन जो है वो फ्लैजिलेट्स करते हैं। डिकम्पोजिशन कुछ हैं जो कि फ्लैजिलेट्स उसमें रोल प्ले करते हैं। सिम्बियोसिस में ट्राइकोनोमफिस का रोल है, जो टर्माइट के अंदर रहता है और मकड़ी को वुड ब्रेक करने में हेल्प करता है। और पैरासाइट की फॉर्म में जैसे ट्राइपेनोसोमा, वो पता ही है, वो उसको सिट्सी फ्लाई कैरी करती है, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मेन चीज़ें बता दूंगा। इसको एक एक क्लास को फिर आपने रीड करना है। सिलिएट्स यूनिसेलुलर हैं, लोकोमोशन में सीलिया है, जा रहा है नाम से। इनके बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, जिसे पेलिकल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ताकि इनमें चूँकि ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वाटर की मूवमेंट को इन और आउट कंट्रोल किया जा सके। इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो पोलीप्लाइड है, वो कंट्रोल करता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डीएनए जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। और इनके अंदर एक प्रोसेस है कॉन्जुगेशन, जिसमें 2 सील एक दूसरे के करीब आते हैं और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें इंजेक्शन है, एग्जांपल्स में पैरामीशियम है, वर्टिसेला है और स्टैंडर है। फिर है जी फोरामेनिफेरॉन, जी यूनिसेलुलर हैं, लोकोमोशन में सूडोपोडिया के जरिए है। फीचर्स क्या है जी के अंदर कैल्शियम के टेस्ट बनते हैं, और
जब ये मर जाते हैं, गिरते हैं, तो बॉटम में जाके लाइमस्टोन के डेपोजिट, चूने के डेपोजिट बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें बी इंजेक्शन है और एग्जांपल इनमें फोरम्स हैं। एक्टिनोपोड यूनिसेलुलर है, लोकोमोशन सूडोपोड्स के थ्रू है। फीचर्स में क्या जी, सिलिका जो है इनके वो सिलिका के टेस्ट बनते हैं, जैसे फोर्मिनिफरन में कैल्शियम के बनते हैं, इनमें सिलिका के बनते हैं। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है, एग्जांपल में रेडियोलारेंस। फिर जी एपिकॉम्प्लेक्सॉन्स, इनमें फॉर्म यूनिसेलुलर है, लोकोमोशन नहीं है, फ्लेक्शन है, फ्लेक्सिंग के जरिए मूव करते हैं। पैरासाइट्स हैं यूजुअली, जैसे प्लाज्मोडियम इसके एग्जांपल है, और दो या दो ज़्यादा होस्ट के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं। प्लाज्मोडियम का एक वो थोड़ा सा हाईलाइट हमने किया है कि किस तरीके से मॉस्किटो से जब बॉडी स्पोरोजाइट होते हैं मॉस्किटो में, वो स्पोरोजाइट ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, वहाँ जाके ये मीरोजाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीरोजाइट से फिर गेमेटोसाइट्स बनते हैं, वो दोनों कंबाइन होते हैं, और फिर दोबारा जब मॉस्किटोज बंदे का खून चूसेगा तो वो मॉस्किटो में जाकर दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे। तो ये है जी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। फिर ये ग्रुप्स ऑफ एल्गी है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, और इसमें फाइलम है जी यूग्लानोफाइटा, कॉमन यूग्लिनाइड्स फॉर्म यूनिसेलुलर लोकोमोशन, फ्लैजेला के थ्रू। फीचर्स क्या हैं, ये जू फ्लैजेलेट से क्लोजली रिलेटेड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स है, एग्जांपल में न्यूक्लिना। पायरोफाइटा, कॉमन नेम डायनोफ्लैजेलेट्स, फॉर्म इनकी यूनिसेलुलर है, लोकोमोशन के लिए 2 फ्लैजेला हैं। फीचर्स क्या, बड़े अनयूजुअल प्रोटिस्ट हैं, और इनकी जो कवरिंग प्लेट्स हैं उनमें सेलुलोज के सिलिकेट्स हैं, और सेकंड प्रोड्यूसर हैं ये एनवायरनमेंट में, एक्वस एनवायरनमेंट में, यानी पहले नंबर पे कोई और हैं और दूसरे नंबर पे ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। और ये रेड टाइड्स, यानी कि ये टाइड्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कलर लहर का रेड या ऑरेंज नजर आता है, इनको रेड टाइड्स कहा जाता है। इनमें भी फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन इनमें कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल में गोनोक्लोसिस सेरेटियम है। क्रासोफाइटा, कॉमन नेम डायटोम्स है, यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, फॉर्म इनकी लोकोमोशन इनमें नहीं होती। फीचर्स में इनमें एक पिटर डिश लाइक इनमें प्लेट्स होती हैं जो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, और ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं एनवायरनमेंट के, बड़े खूबसूरत इनके पैटर्न बनते हैं। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करें आपको बड़े प्यारे किस्म के ये नजर आएंगे। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए है, सी है, और कैरोटीन्स के थ्रू होती है, एग्जांपल में डायटोमा ऑफ रेगुलेरिया ऑफ पिनुलेरिया। फिर पायोफाइटा है, ब्राउन एल्गी उसको बोला जाता है, फॉर्म उसकी मल्टीसेलुलर है, 2 फ्लैजेला हैं, और इनमें प्रोटिस्टा के जो सबसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं जैसे कैल्प्स वगैरह आती हैं, और आपको पता है कैल्प्स के अंदर वो तो नहीं होते लीव्स और रूट्स वगैरह तो नहीं होती हैं, स्टेम नहीं होता, लेकिन इनमें लीफ लाइक ब्लेड होते हैं, स्टेम लाइक स्टाइप्स होते हैं, और रूट की तरह के होल्ड फास्ट हैं। इनमें भी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और इनमें कैरोटीन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी चेंज कर लें, इसमें CH लिखा रह गया, मिस्टेक ना होता है। एग्जांपल में इनके फ्यूकस और मैक्रो सिस्टिस है। फिर ये रोडोफाइटा, कॉमन नेम रेड एल्गी, मल्टीसेलुलर भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, फ्लैजेला इनमें नहीं है, और इनमें जो फिलामेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं जैसे वो आप देखते हो ना कि जर्सी वगैरह उनकी धागे आपस में इंटरवोवन होते हैं, उस तरीके से। और ये कोरल रीफ बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइडेरिया के मेंबर्स के साथ। इनमें क्लोरोफिल ए है, और जो इसमें सेसरी पिगमेंट है वो फाइकोरेथ्रिन है, एग्जांपल में कॉन्ट्रस और पॉलीसिफोनिया है। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी बहुत सबसे फेमस है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, कॉलोनियल है, ज़्यादातर के पास फ्लैजेला है, इनमें सेलुलोज है, प्लांट्स के इंसेस्टर इनको कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये और प्लांट्स एक ही इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। इनमें क्लोरोफिल ए है, बी है, और कैरोटीन्स हैं, एग्जांपल बहुत सारे क्लोरेला है, अल्वा है, एसिटाब्लेरिया और स्पायरोजेना है। फिर है बच्चों फंजाई प्रोटिस्ट 2 हैं, मैक्सोमाइकाट और स्लाइम मोल्ड, और ओमाइकाट और वाटर मोल्ड। अब इसमें इसके जो फीडिंग स्टेज है उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये बैक्टीरिया यीस्ट अगर को इंजेस्ट करता है, जो डैम प्लेसेस हैं उनके ऊपर रोल ओवर करता है, स्ट्रीम ओवर करता है, ठीक है। और इसके स्पोरेंजियम मेयोसिस से अप्लाइड स्पोर्स बनते हैं, जर्मिनेशन होती है, फिर उसमें 2 फ्लैजेला वाले सेल्स बन जाते हैं, और अमीबाइड रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह बनते हैं जो आपस में कंबाइन होकर बाद में जाइगोट बना देते हैं। एग्जांपल है जी फाइसेरम पॉलीसिफेलम, और ये बड़ा खूबसूरत मॉडल है सेल की डिफरेंशिएशन जेनेटिक्स को समझने के लिए। फिर ओमाइकोटा है, इसका रिलेशनशिप है फंजाई के साथ, बड़ा एंशिएंट ग्रुप है, और इनमें एसेप्टेट हाइफी होती है। इसके एग्जांपल है फाइटोप्थोरेंथोस्टोन्स, बड़ा फेमस नाम है क्योंकि देखें आयरलैंड एक मुल्क है यूरोप में, वहाँ पे जो पोटैटो है ना, आलू स्टेपल फूड है, यानी कि हर खुराक में आलू यूज होता है। तो एक साल इतनी बारिश हुई
कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रो कर गया और इसने आलू की फसल को बहुत डैमेज किया, जिससे वहाँ कहत आ गया और बहुत सारे लोगों की वहाँ डेथ्स हो गई और फिर लोगों को मूव करना पड़ा यूएस की तरफ। तो यानी कि इसका एक इनफेमस रोल है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसको पढ़ें, कोई क्वेश्चन हो तो इस रिलेटेड पूछें, आसान है, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको सब इसमें याद हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।